ज़िंदगी का मकसद क्या है? कभी आपने सोचा है इस बारे में कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? कि आप यहाँ कहाँ करने आए हो? और इस सवाल का जवाब को हम रखेंगे इस्लाम से और रिलिजन से सेपरेट, ठीक है ना? ये दुनियावी ज़िंदगी का एक सवाल है कि मकसद क्या है? कि हर बंदे का एक ज़िंदगी में कोई पैशन होता है, कोई पर्पस होता है, जो चीज़ आपको अंदर से जगा देती है कि वाओ यार ये मैंने किया और आई थिंक देयर इज़ समथिंग देयर, राइट? कुछ है इसमें, काफ़ी लोग करते हैं। तो आई थिंक हर इंसान की ज़िंदगी में ना कभी एक पॉइंट आता है, अ, एक टेंशन पॉइंट होता है कि जब इंसान का सेम रहना, कि जब ये जो ऐसा है, नॉट फिज़िकली बट कुड बी फिज़िकली बट मेंटली अंदर जैसे आपके थॉट्स हैं, जो आपकी आदतें हैं, सेम रहना, उसमें आपको सेम रहने में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि देयर इज़ समथिंग बिगर दैट इज़ कॉलिंग यू। कुछ बड़ा है जो आपको बुला रहा है अंदर से। um, एंड सो चेंज, ये जो फीलिंग है, ये है कैटलिस्ट है एक्सचेंज के लिए। व्हेन द discomfort of staying the same, of staying who you are, is greater than the pain or discomfort is going to take for you to try something new, to change, to adopt a new habit, right? To make a change in your life. कि जो आपकी ज़िंदगी में कि सेम रहने की, आपकी ज़िंदगी एज इज़ है, उसमें जब तकलीफ इतनी ज़्यादा हो जाएगी, वो आपको फोर्स करेगी कुछ बदलने के लिए, कि आप बदलो और फिर ज़िंदगी बदलेगी, ठीक है ना? आप ऐसे कि ऐसे रहोगे या जैसे कि तैसे रहोगे, तो ज़िंदगी भी वैसी रहेगी। लेकिन कुछ साइंस मिलते हैं। तो इसमें मैं आपको एक अपनी पर्सनल एक स्टोरी सुनाता हूँ, विच लेड मी टू क्वेश्चन माई एग्जिस्टेंस, कि मैं यहाँ कहाँ, इस दुनिया में मैं क्या करने आया, मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है। मैं यूनिवर्सिटी था कनाडा में, और मैं यूनिवर्सिटी के हॉलवेज़ के थ्रू चल रहा था कि एकदम से बेल बजी, क्लासेस ख़त्म हो रही थी और नई क्लासेस शुरू होनी थी। तो वो एक हॉल, एक सेंट्रल हॉल था, और वहाँ से ऑब्वियसली ढेर सारे स्टूडेंट्स निकले और बस एकदम से रश लग गया हॉल में। और मैं बस उस रश के दरमियान में ना, मैं बस भी बीच में बस एक खड़ा हुआ था, और मैं एक ऑब्जर्वर बन गया उस रश का। तो ऑलमोस्ट लाइक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, कि हर स्टूडेंट, हर बंदा कहीं जा रहा है और पर्पसफुली जा रहा है कि भाई हाँ मैंने इस क्लास में जाना है, यहाँ से मैंने नोट्स लेने, वट, और सब लोग जा रहे हैं, और सब लोग लग रहा था कि एक ही काम कर रहे हैं। तो उस पॉइंट पे मैंने सोचा कि यार बस यही है ज़िंदगी, एक क्लास से दूसरी क्लास जाना, तब मैं स्टूडेंट था ऑब्वियसली, और पढ़ना, फिर एग्ज़ाम देना, बस क्या ज़िंदगी का मकसद बस यही है? ये ज़िंदगी की दौड़ अभी स्कूल में है, उसके बाद आगे काम पे लग जाएगी, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा सोचा, उसके बाद ऑब्वियसली आई डिडंट गिव इट मच थॉट। फिर दोबारा एक इंसिडेंस आया ऐसा, कि उसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। और तब मैं एक दोस्त के अपार्टमेंट में था, वहाँ से ना हाईवेज़ हैं 2 बड़े, ईस्ट और वेस्ट जाते हैं, और वहाँ से क्लियर व्यू था हाईवेज़ का। और मैं देख रहा था कि भई ईस्ट भी जा रहे हैं लोग, वेस्ट भी जा रहे हैं, और ट्रैफ़िक भरी हुई है, लाइक सब फँसे हुए हैं ट्रैफ़िक में। और फिर दोबारा मेरे दिमाग में वही सवाल आया कि यार ये हर बंदा कहीं न कहीं तो जा रहा है, लाइक हज़ारों से, लाखों से लोग रोज़ सड़क पे जा रहे हैं, एक रास्ते, कुछ दूसरे रास्ते, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन क्या यही है? मैं भी ग्रेजुएट करूँगा, फिर मैं नौकरी पकड़ूँगा, और फिर मैं काम पे जाऊँगा, फिर मैं काम से वापस आऊँगा। क्या बस ज़िंदगी क्या यही है? ज़िंदगी के अंदर मायने कहाँ से आएगा? नौकरी से आएगा? तो ये जो है ना, एक बीज आप जो कहते हैं, वो मेरे दिमाग में एक सीड प्लांट हो गई थी, और इट वाज़ ग्रोइंग। तो एक पॉइंट आया ज़िंदगी में कि मैं बाप बन गया, और मेरी बेटी हुई, और मैं वही कर रहा था, मैं काम पे जा रहा था, और मेरी कम्यूट काफ़ी लंबी थी। मैं वन वे जाता था 1.5-2 घंटे, और फिर वापस 1.5-2 घंटे, और मैं सुबह-सुबह निकल जाता था। 5 बजे घर से निकलना, क्योंकि काम काफ़ी दूर था, 1.5-2 घंटे का सफ़र था, और वापस 1.5-2 घंटे, और मैं रात को 6-7 बजे आता था। और फिर एज़ अ फ़ादर मैंने सोचा कि यार मैंने तो कहा था कि मेरे जब बच्चे होंगे तो मैं तो यकीनन टाइम गुज़ारूँगा उनके साथ, लेकिन
ये तो मैं उसके बच्ची के सोने से पहले, आई मीन उठने से पहले मैं घर से बाहर चले जाता हूँ, जब मैं वापस आता हूँ तो वो सोने लगती है। तो दिस इज़ नॉट राइट, मुझे कुछ बदलना पड़ेगा, ठीक है ना? ये पहला स्टेप था एक। तो उस टाइम पे मैं एक बैंक पे काम करता था, और मैं बैंक के लोगों से पूछा कि यार आप कहाँ से आते हो? आप कहाँ, जस्ट क्यूरियस कि भाई लोग कहाँ-कहाँ से कम्यूट कर रहे हैं, इतना सफ़र है। तो मुझे पता लगा कि लोग भाई वाक़ई में दूर-दूर से आ रहे हैं। तो मैंने एक कॉलीग से पूछा कि यार आपने कभी सोचा नहीं कि चेंज करने घर के करीब आ रहे हैं? उसने मुझे कहा कि हाँ यार, मेरे तो घर से 5 मिनट की वॉक पे एक और बैंक है, वहाँ मैं कभी अप्लाई नहीं किया। तो कोइंसिडेंटली मैंने भी वही बैंक देखा हुआ था। मैंने कहा यार मैं तो सोच रहा हूँ अप्लाई करने का, तो आपने कभी क्यों नहीं किया यार कम्यूट कम करने के लिए, या कि इतना रोज़ का 2 घंटे का, 10-15 साल हो गए आपको। तो बंदे ने उस मुझका कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस स्माइल किया मेरी तरफ और वो चला गया। तो काफ़ी दफ़ा लोगों को जब एक नौकरी मिल जाती है और उनको अपना मकसद इतना पता नहीं होता, और ये कुड भी उनका मकसद उनका वही है कि भाई उन्होंने उसी बैंक में काम करनी है। बट व्हेन पीपल आर लिमिटिंग देयर ओन पोटेंशियल, राइट? हियर इज एन एग्जांपल। मैंने कहा यार हाउ इज़ दिस पॉसिबल? मैं कभी ये ऐसे ना करूँ कि मुझे चलो तो नौकरी मिल गई है, फ़ाइन, बट सारी ज़िंदगी मैं इधर तो नहीं रहूँगा यार, 10-15 साल 2 घंटे कम्यूट, इम्पॉसिबल। कैसे? तो खैर मुझे उस बंदे की लॉजिक कभी समझ नहीं है। मैंने दूसरे बैंक पे अप्लाई किया, मुझे वहाँ पे नौकरी मिल गई, और मेरी अब कम्यूट हो गई थी जी वन वे 15 से 20 मिनट, और मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। सो लुक लाइक ऑल वाज वेल, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। लेकिन समथिंग बिगर वाज हैपनिंग इंटरनली, अंदर से मेरा मकसद एक और जाग रहा था, ठीक है ना? कि क्या इज़ देयर मोर, क्या इससे ज़्यादा कुछ है ज़िंदगी में? तो 1-2 महीने हो गए उस काम पे, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं काम के लिए पार्किंग में बैठता था तो मेरे अंदर एक डिस्कम्फर्ट होता था, एक तकलीफ़ होती थी, और वो थी एंग्ज़ायटी। एंड ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान, कभी फ़ैमिलियर नहीं था मैं इससे एट दैट टाइम, ठीक है ना? अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। तो टुक मी सम टाइम टू रियलाइज़ कि भई जो मैं फ़ील कर रहा हूँ वो एंग्ज़ायटी मैं फ़ील कर रहा हूँ काम से पहले, और क्यों मैं फ़ील कर रहा हूँ? ओह! मुझे ये काम पसंद नहीं है, बैंक की नौकरी, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सपोज्ड टू बी डूइंग। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इस बैंक में काम करूँ सारी ज़िंदगी और बस ऐसे चलाऊँ। छोटे होते हुए मेरे अंदर एक पैशन था हमेशा से कि भई मैं अ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ किस तरह। तो अपने आप को मैं रीज़न करता था कि भई मैं बैंक के थ्रू, लोग कॉल करते हैं, उनको हेल्प चाहिए होती है, तो मेरे जैसा बंदा उनकी हेल्प कर रहा है, दैट्स वन वे। लेकिन जो काम है ना वो इट डिडंट मेक मी फील अलाइव मेरे अंदर, यू नो। तो मैं एंग्ज़ियस होता था। फिर इवेंचुअली मैं जब उस फीलिंग से मैं अवेयर हुआ, वन्स आई वाज़ अवेयर ऑफ इट, वही बात आ गई ना कि भई जब द डिस्कम्फर्ट ऑफ स्टेइंग द सेम इज़ मोर देन इट्स गोना टेक टू ट्राई समथिंग न्यू। कि भई जब अगर मैं उसी काम पे लग रहा था तो तकलीफ़ मेरी वही थी, मैं उसके अवेयर था। और ऑफ़न टाइम्स लोग यूज़्ड टू हो जाते हैं कि भई ऐसा ही है, बस ऐसा ही होता है, हर कोई खुश नहीं होता और ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, ठीक है ना? आई वाज़ 20 समथिंग एट द टाइम। तो मैंने इवेंचुअली बैंक से नौकरी छोड़ दी, मेरे पास कोई प्लान नहीं था। अम, और पर मुझे ये पता था कि भई मैं यहाँ पे अब काम नहीं कर सकता, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं घर होता था, मैं अपनी बेटी को देखता था, बड़ी हो रही थी, ये वो। मैंने एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर खोला, वो मैं चला रहा था। लेकिन अब इसमें एक फ़ायदा ये हुआ था, एक तोहफ़ा मुझे ये मिला अपनी अंदर की जीपीएस मकसद फ़ॉलो करने का, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा अवेयरनेस देने का। मुझे ये एक नगेट मिला कि मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, और मुझे विज़डम मिल रही थी उसको देखते हुए, बड़े होते हुए, ठीक है ना? जिस तरह मैं पहले भी बात किया कि भई जब बच्चा सीख रहा होता है खड़ा होना, चलना, तो वो ट्राई खुद ही करते हैं। मैंने उसको कभी नहीं कहा था कि भई खड़े होने की कोशिश करो आज। नहीं, वो खुद ही कोशिश करते हैं और चलने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक दिन अपनी बेटी को देख रहा था, वो खड़ी हो रही थी, फिर गिर रही थी, खड़ी हो रही थी, फिर खड़ी हो रही थी, और अगले दिन फिर वो ट्राई करती थी, और उससे अगले दिन फिर वो ट्राई करती थी। तो फिर मैंने सोचा यार, मैंने उसको कभी कहा नहीं कि यार कीप ऑन गोइंग, लाइक खुद ही ट्राई करती रहो, हो जाएगा। ये उसके अंदर की एक प्यूरिटी है, एक रोशनी है, जो उसको कहती है कि भई ट्राई करो, ट्राई करो। और उसके दिमाग में फेलियर, इवन दो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है कभी-कभार कि भई मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा,
लेकिन वो रोज़ फिर ट्राई करती है, वो अगले दिन फिर ट्राई करती है और इवेंचुअली उसने अपना गोल रीच कर लेना है। अगर मैं वहाँ उसको बैठूँ, इनकरेज करूँ या ना करूँ, वो ये करती रहेगी। तो अगर उसके अंदर ये प्योरिटी है, ये रोशनी है, ये एक आग है कि उसने दिमाग में कुछ सोचा है कि मैंने ये करना है और मैं करके रहूँगी, और वो तो अभी बेबी है, उस वक़्त ऑलमोस्ट ये 1 साल की होगी, कि भाई अगर उसके अंदर ये क़ुव्वत है, दिस डिज़ायर टू, दिस परसिस्टेंसी टू कीप ऑन गोइंग, तो इसका मतलब है कि यार तो ये मेरे अंदर भी ये पैदा हुई थी और हर इंसान के अंदर ये क़ुव्वत है, ये रोशनी है, ये प्योरिटी है टू कीप ऑन गोइंग। सही है ना? आप समझ रहे हैं? तो आपके अंदर भी ये आग है, ये परसिस्टेंसी है टू नॉट गिव अप एंड कीप ऑन गोइंग रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर फेलिंग और नॉट। अगर आपकी चीज़ इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, लोग आपके इर्द गिर्द क्या कह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी के रूल्स हमें मिलते हैं, लोग हमें कहते हैं कि भाई ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम नहीं कर सकते, और वो एक्सेप्टेबल हमारे लिए बन जाता है। और फिर जब कोई चीज़ करने के लिए सोचते हैं, तो हमारे अंदर 100 लोगों की आवाज़ें होती हैं कि यार ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। लिमिटेशंस हमारे अंदर बन जाती हैं। ठीक है? तो इस तरह की बातें एक तरह से मेरी बेटी 1 साल की मुझे सिखा रही थी बड़े होते हुए। और मैं ये बातें इवेंचुअली इतनी ज़्यादा मैं उसको देख-देख के ऑब्ज़र्व कर रहा था, इसलिए कि मैंने लिखना शुरू कर दी। और इवेंचुअली मेरे पास इतनी ज़्यादा हो गई इस तरह के छोटे-छोटे नगेट्स कि फिर मैंने सोचा यार इस पे तो मैं किताब शायद लिख सकता हूँ। ये आइडिया मेरे दिमाग में आया। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 9 महीने के अंदर-अंदर मैंने एक किताब लिखी, बेस्ट सेलिंग इन अमेज़न, नंबर 1 इन हैप्पीनेस ऑन द डे ऑफ इट्स लॉन्च। ठीक है ना? तो अगर मैं कभी अपनी नौकरी ना छोड़ता और अब मैं अपने अंदर की जीपीएस फीलिंग को फॉलो ना करता, तो मैं कभी किताब लिखता ही ना मेरे अंदर वो विजडम आता जो मैंने मेरी बेटी ने मुझे सिखाया बड़े होते हुए। तो इसमें लेसन ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब लोग अपनी नौकरियां छोड़ दें अगर आप खुश नहीं है, ठीक है ना, बट आप जाने कि भाई आप करना क्या चाहते हैं, एक कोर वैल्यू आपकी क्या है। जिस तरह मुझे अभी तक याद है, मैं छोटे होते हुए कहता था कि यार मुझे लोगों की किसी तरह मदद करनी है। किस एवेन्यू से मदद करनी है, वो फिर आपके अंदर कुछ नेचुरल टैलेंट्स हैं, वो आपको पता होगा क्या है, हर किसी को पता होते हैं, देर सटल। तो वो एक्सप्लोर करें और नो कि भाई आपके अंदर ये परसिस्टेंसी की मसल आप पैदा हुए हैं इसके साथ, कि भाई आप कोशिश करते रहो, जितना आपको फेलियर मिले आप फिर भी करते रहोगे, ठीक है ना? यू आर बॉर्न विद इट। अब पॉइंट ये है कि भाई आपने उससे रिकनेक्ट करना है, क्योंकि आप जो जो बड़े हुए हो, लोगों की आवाज़ें आपके दिमाग में आई हैं और आपने उस कुव्वत से राब्ता तोड़ दिया एक तरह से। अब उससे आप कनेक्ट किस तरह करेंगे, उसमें यही है कि अब ये छोटे-छोटे नजेस अपनी फीलिंग्स के अंदर अवेयरनेस लाएँ, ये क्यों है, कैसे है, इसकी रूट पे जाएँ, तो आपको छोटे-छोटे इस तरह के तोहफ़े मिलेंगे, ठीक है? किताब लिखने के बाद मैंने क्या किया, ये फिर हम अगली वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि मकसद मेरा ज़िंदगी का खाली किताब लिखना नहीं था। ये जब मैंने लिख लिया, नंबर 1 सेलर स्टेटस अचीव कर लिया, उसके बाद अब क्या? ठीक है ना? जब ये नहीं है कि भई आपने मकसद ढूँढ लिया, एक दफ़ा ढूँढ लिया, आपने कुछ अचीव कर लिया और फिर ख़त्म हो गया। लाइफ़ इज़ नॉट लाइक दैट। उसके आगे फिर दिस इज़ अ कंटीन्यूअस वर्क, अ कंटीन्यूअस जर्नी। तो उसके बारे में फिर आगे मैंने क्या किया, उसमें हम अगली वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू यार, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कुछ नहीं पसंद आया तो बोलें, कुछ पसंद आया तो वो बोलें। ठीक है जी, सी यू इन द नेक्स्ट वन।